नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रानीदाल चंचलाबाई कॉलेज के पास बच्चों के खिलौनों की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग। सुबह सुबह हुए अग्नि हादसे पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। आग से भारी नुकसान होने की आशंका। कपड़ा दुकान में खरीदारी करने आए एक्टिवा सवार युवकों ने दुकान के गल्ले पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए संदेही। गढ़ा थाना अंतर्गत पंडा की मड़िया के पास की है घटना। और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। स्थानीय विधायक ने नगर निगम सदन की बैठक में दिया बयान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी साप्ताहिक जन सुनवाई के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतों को सुना। जनता दरबार में कुल 47 शिकायतें दर्ज की गई। जन सुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने रांची थाने में पदस्थ एएसआई और पुलिस कर्मचारी पर सट्टे का झूठा मामला दर्ज करने और उससे रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में कुल 47 शिकायतें दर्ज की गयी, जिसमें पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, आपसी मारपीट की शिकायतें शामिल थी। जनसुनवाई में रांची थाना क्षेत्र से पहुंचे एक आवेदक ने रांची थाने में पदस्थ एक एएसआई और पुलिसकर्मी पर सट्टे के फर्जी मामले में फंसाने और 25,000 रुपए लिए जाने का गंभीर आरोप लगाया। इस संबंध में आवेदक ने शिकायत दर्ज कराई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। और मड़ई में मेरी खेती है और फिर बाजू से वहाँ जुआ चलता है, जिसमें पुलिस जब भी आती है तो वहाँ भगदड़ करती है। तो पुलिस वालों को वहाँ पता चलता है कि आकाश के खेत के पास जुआ चलता है। तो उस तौर पर पुलिस ने मेरे को मेरे घर से उठाया और ले जाकर मेरे साथ मारपीट की गई और मुझसे 25,000 रुपये लिए गए। मेरे घर जाकर मेरे को पुलिस ने उठाया और ले जाकर मेरे साथ गंदी गालियाँ एवं मारपीट की गई मनोज गोस्वामी और प्रदीप तिवारी द्वारा। ये मनोज गोस्वामी एसआई पद पर है और प्रदीप तिवारी हवलदार। मैं चाह रहा हूं कि मेरे 25,000 रुपये मेरे को वापस दिलाए जाएं और मेरे ऊपर जो झूठा केस लगा है उसे ख़त्म किया जाए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ 47 जन सुनवाई की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मारपीट संबंधी, पारिवारिक विवाद संबंधी, धोखाधड़ी संबंधी और जो पारिवारिक विवाद पति पत्नी के बीच, माँ बेटे के बीच जो जमीन संबंधी होता है, उस तरह के मामले आए हैं। सभी प्रकरणों को हमने उसमें सूक्ष्मता और गहनता से उसका अध्ययन कर सभी थाना प्रभारियों और संबंधित राजपत्रित अधिकारी को उसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया है और निश्चित रूप से 7 दिनों के भीतर इस जन सुनवाई की शिकायत को निराकरण करने का प्रावधान है और वो सभी को हमने निर्देशित किया है। वहीं अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने भी थानों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर किया और एसपी आदित्य प्रताप सिंह से थानों के कामकाज में कसावट लाने की मांग की। एसपी महोदय से मुलाकात की गई, उनका स्वागत किया गया और उनको पूरे शहर में थानों से संबंधित शिकायत के बारे में बात की गई। क्या है कि थानों का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति या अधिवक्ता वहाँ जाए तो त्वरित जो व्यक्ति वहाँ स्टाफ ऑफिसर है उसको उसका निराकरण कर देना चाहिए। इस संबंध में आज बैठी और बहुत सारी बातें थी जिनके संबंध में उनसे बैठ के चर्चा हुई और एसपी साहब का रवैया बहुत अच्छा लगा और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का सुधार किया जाएगा। एसपी साहब के सामने हमने जो शहर की समस्याएं हैं विभिन्न थानों में, किसी केस में अगर हम किसी वारंट का नंबर या केस नंबर पूछना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए हम पुलिस का सहयोग करते हैं कि अगर आप हमको वारंट का नंबर बता देंगे, केस नंबर, प्रकरण नंबर बता देंगे हमको, तो हम उसका वारंट कैंसिल कराएंगे, जिस पे पुलिस को भी उसमें सुविधा होगी। परंतु पुलिस के द्वारा सभी थानों में जबलपुर शहर के वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसी का हमने विरोध किया है। हमने ये इंस्ट्रक्शन इनसे बोला है एसपी साहब से कि इनको ऐसा एक आदेश पारित किया जाए जिसमें वकीलों को सम्मान मिले। जनता दरबार में आई शिकायतों को पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को जांच के लिए सौंपा है और 1 सप्ताह के भीतर सभी शिकायतों के निराकरण का आश्वासन आवेदकों को दिया है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण शाखा से संबंधित 7 शिकायतें रहीं। इसी प्रकार भवन शाखा की 10, प्रधानमंत्री आवास योजना और उद्यान विभाग, राजस्व विभाग एवं कॉलोनी सेल की भी 1-1 शिकायतें रहीं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की बुकिंग कैंसिल कराना है, लेकिन अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं।
आवास योजना मकान कैंसिल कराने आए थे। अब मैं जा रही हूँ हैदराबाद। एक बेटा चला गया है, दूसरे बेटे के साथ मैं जा रही हूँ वहाँ शिफ्ट होने। यहाँ कैंसिल करवाने हाँ, यहाँ कैंसिल कराने आए थे मकान। आवास योजना। हाँ, आवास योजना। इसी प्रकार सिविल लाइन और मदन मोहन मालवीय वार्ड से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत करते हुए बताया कि जोन अधिकारी समस्या सुलझाने में जरा भी रुचि नहीं लेते। ये सिविल लाइन थाने के पीछे हमारा बंगला है, उसमें हमारे जो पर्सनल पोल है बिजली का, उसमें बिना पूछे बिना परमिशन के बाजू के ठेकेदार ने अपना पानी की बोरिंग लगाई और सर्विस लाइन डाल दी बिजली के खंभे से हमारे पोल के ऊपर से। तो उससे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो पतला सा पोल है और अगर वायर टूट गया, वो हल्का सा कुंदा लगा है, वायर टूट गया तो सड़क में बहुत ट्रैफिक है, तो इट्स वेरी डेंजरस। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें अपनी दीवार उठानी है तो हम उठा नहीं पा रहे हैं उसके कारण, और 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ मैं। पुराने आयुक्त जो थे वानखेड़ी जी, उन्होंने बोला था कि बिल्कुल गलत है ये और इमीडिएटली हटाएंगे, और बिजली वाले बोलते हैं कि ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार बोलता है बिजली वालों से बात करो, बिजली वाले बोलते हैं नगर निगम वाले हटाएंगे, और नगर निगम वाले बोलते हैं बिजली वाले हटाएंगे। तो उसी में घूम रहा हूँ मैं 3 महीने से। जबलपुर मालवीय वार्ड से हूँ। हमारा पड़ोसी एक भवन निर्माण कर रहा है, जो कि उसकी भूमि 750 है और 952 पे उसने बलपूर्वक कब्जा करके भवन का निर्माण किया जा रहा है, और आज की डेट पे वो उसने तीसरी मंजिल का निर्माण हो रहा है। हम 2 बार इसको यहाँ पर दे चुके हैं, जिसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो नगर निगम से और आयुक्त महोदय से निवेदन है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए मुझे करें। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधीक्षण यंत्री अजय शर्मा ने आवेदकों को त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में पहुंचे उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि शासकीय स्कूलों एवं शासकीय हॉस्पिटलों को भी प्राइवेट की तरह सर्व सुविधा युक्त बनाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, इससे ही जीवन स्तर में सुधार होगा। नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में पहुंचे भाजपा विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कहा कि नागरिक सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। उत्तर मध्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों एवं हॉस्पिटलों को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। नगर निगम भी इस कार्य में सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। ये मामला जनता के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को सर्व सुविधा युक्त शिक्षा मिल रही है, तो क्यों ना सरकारी स्कूलों के अंदर भी वो सारी सुविधाएं मिले, कि उत्तर मध्य विधानसभा के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर विकास के काम तो चल ही रहे हैं। एक हम ई-लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, जिसमें हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उनको कंप्यूटर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जबलपुर का विजयनगर के पास का जो मनमोहन नगर अस्पताल, उस पर हम काम करना चाहते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 दिन के अंदर हम उस अस्पताल में अच्छे बेडों की व्यवस्था, साथ में एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर और अन्य प्रकार की टेक्निकल जितनी भी मशीनें होती हैं, और साथ में अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रिबन काट कर उसको जनता को सौंपने वाला। सामान्य सभा की बैठक में एजेंट शामिल प्रस्तावों के बाद अब अन्य विषयों पर चर्चा हो रही है। पार्षदगण अपने वार्ड की समस्याओं और उनके समाधान संबंधी सुझाव सदन में रख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यात्री ट्रेनों और स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करने रेल पुलिस, आरपीएफ और जिला पुलिस के अधिकारियों की एक समन्वय बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित इंतजामों को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। श्री राम जन्म तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु ट्रेन और सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेल पुलिस और जिला पुलिस द्वारा स्टेशन परिसर के आसपास यात्री ट्रेनों, स्टेशनों और सड़क मार्गों पर किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों को लेकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें
आरपीएफ, जीआरपी और हमारे ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और लोकल ऑफिसर्स को बुला के मीटिंग की थी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है उसके लिए श्रद्धालु जो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से कर रहे हों और बाय रोड कर रहे हों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके फैसिलिटेशन के लिए आज ये बैठक की गई और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आए। बैठक में रेल पुलिस, जिला पुलिस और रेल सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से शामिल हुए। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक पोंगल महोत्सव संस्कारधानी में भी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। श्री अंडाल वैष्णव सभा द्वारा इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक पोंगल महोत्सव संस्कारधानी में भी उत्साह के साथ मनाया गया। अंडाल वैष्णव सभा के द्वारा पोंगल पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मान्यता है कि इस दिन तमिल नववर्ष का आगमन होता है। तमिल समाज महिलाएं सुखी जीवन और समृद्धि के लिए इंद्रदेव की पूजा करती हैं। पोंगल महोत्सव ये हमारे भारत में मतलब तमिल समाज के द्वारा बनाया गया है। ये साउथ के तरफ एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये नारियों का मतलब है। ये मतलब वहाँ पर नारियाँ ही सवेरे उठ के भजन कीर्तन वगैरह सब करती हैं और पुरुष का मतलब से थोड़ा सा सहयोग रहता है। ये मतलब नारियों के लिए ये मार्गली जो कहा गया है, ये नारियों का ही मतलब ये है। मतलब ये उत्सव हमारा मतलब पूरा 1 महीने का चलता है। आज के दिन इसका समापन हो रहा है और इस समापन में मतलब बच्चे भी हमारे जो कार्यक्रम रहता है उसमें कुछ नृत्य वगैरह करते हैं, जिससे जो बनता है वो मतलब कार्यक्रम यहाँ होता है। आज हमारे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और उसका भोज है समाज की तरफ से, समस्त नगरवासियों का भोज रहेगा। और ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हमारे नया साल भी कहलाता है, जिसमें नए धन धान की पूजा होती है। उस विषय में पोंगल मनाया जाता है मंदिर में। पोंगल उत्सव पर तमिल समाज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक दोनों ही तरह के आयोजन शामिल हैं। रांची थाना क्षेत्र इंदिरा नगर बिलपुरा में विगत 2 माह पहले एक घर में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार ने बताया कि 2 माह पूर्व बिलपुरा स्थित उनके निवास पर लाखों की चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों का सुराग हासिल नहीं कर सकी। पीड़ित परिवार के मुताबिक चंद दिनों के बाद उनके परिवार में बेटी का विवाह है। ऐसे में परिवार ने जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। वाल्मीकि समाज ने इस संबंध में उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है। कि हमारे घर में चोरी होगी, बच्ची का पूरा जेवर बना रखा हुआ था और अभी बच्ची की 28 तारीख की शादी, 16 तारीख की लगन थी। अब हम क्या करें, हमारे बच्ची की शादी अब खड़ी है, हम क्या करें। थाने में गए तो टीआई साहब बोलते मेरा प्रयास चालू है भैया, अभी प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही चाहते कि हमारा सामान मिल जाए और जो चोर हैं वो पकड़े जाए। राजू टाक जी के निवास स्थान पर एक दुखद घटना चोरी हुई है और ये चोरी इतनी बड़ी चोरी है, लगभग 15 से 20 लाख की चोरी है। पूरे जेवरात चले गए और चिंता का विषय यह है कि बेटी की शादी है फरवरी में और फरवरी में बेटी की शादी के लिए अब इनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं है। कैसे जुटाएं इतना बड़ा साधन, ये पूरा है। ये माँ है बेटी की, पिता है, वो चिंतित हैं लगातार। ये मामला रांची थाने के अंतर्गत वाल्मीकि वार्ड बिलपुरा कॉलोनी का मामला है। ये हम लोग चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और उनका जो सामान गया है, जो जेवरात गए हैं, वो जल्द से जल्द मिले। ये थाना रांची के अंतर्गत वाल्मीकि वार्ड से आए हुए हैं और विगत जो है 25/11/23 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें थाना रांची में इसमें विधिवत एफआईआर की गई है और इसमें चूँकि आरोपी अज्ञात हैं और उनका ज्ञात नहीं हो रहा है, इस संबंध में मामले की विवेचना गंभीरता से करने के संबंध में आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है। यातायात में बाधा पहुंचाने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस तक भेजने की मुहिम जारी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 4 टीमें कार्यवाही कर रही हैं। हाका गैंग के सदस्यों का कहना है कि पशुपालक भी यदि जागरूक हो जाएं
तो स्थितियां बदल सकती हैं। नगर निगम की हाका गैंगों द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस तक ले जाने का सिलसिला जारी है। आवारा मवेशियों को पकड़ने में हाका गैंग को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाका गैंग के सदस्यों का कहना है कि यदि पशुपालक जागरूक हो जाएं, तो शहर की स्थितियों में सुधार हो सकता है। पूरे शहर में कार्रवाई हो रही है, जैसे दीनदयाल, विजयनगर, दमोनाका, उखरी और बलदेवबाग, आगा चौक में। लगभग कितने वाहन लगे हुए इसमें और कितने पशु? कंटिन्यू 4 गाड़ी चल रही है नगर निगम की। और अभी हम लोग साथ में 2 गाड़ी चल रही है। अभी हम लोग ने 8-9 लगभग पशु पकड़े हैं रोड के। और हाँ, लोग आते हैं, विवाद भी होता है और अपन कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। हाका गैंग के सदस्यों की माने तो प्रतिदिन 30 से 40 मवेशियों को कांजी हाउस पहुंचाया जा रहा है। शहर के बाहरी हिस्से पेपरिया में स्थित कांजी हाउस में मवेशियों को रखा जा रहा है। रानीताल के समीप बच्चों के खिलौने की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। ये घटना सुबह हुई। दुकान से धुआं उठता देख अग्नि हादसे की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि इस अग्नि हादसे में दुकान और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रानीताल चंचलाबाई कॉलेज के पास मंगलवार की सुबह एक खिलौने की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे का पता चलते ही गोदाम और दुकान संचालक ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित घटनास्थल पर पहुंच गए और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू पाने से पहले ही दुकान और गोदाम में रखा बहुत सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया था। दुकान संचालक ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की शंका जाहिर की है। फर्स्ट फ्लोर का एक गोडाउन कम डिस्प्ले कम गोडाउन है और इसमें हम सारे मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनियों का माल बेचते हैं, बच्चों का, छोटे बच्चों का, बच्चे की माँ के लिए सारी चीज़ें। आज सुबह टहलने निकले, यहाँ से देखा धुआं सा निकल रहा था। चाबियाँ गाड़ी पे रहती हैं अपने पास में। बाजू में अग्रवाल जी थे, अग्रवाल जी से बोला आओ देखते हैं। देखा धुआं निकल रहा, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड बुलाया तो ये सब पूरा सब सत्यानाश हो गया। तो कुछ है कि कितना आपका इसमें माल भरा रहा होगा, कितने? अब स्टॉक सर काफ़ी कुछ स्टॉक 60-70 लाख के ऊपर का स्टॉक होता है सर रिटेल। सूचना पर आया मैं तो फायर ब्रिगेड मौजूद थी। आग बुझ चुकी है। बच्चों के खिलौनों का दुकान था, गोदाम है, जो संभवतः बहुत गेट बंद था। शॉर्ट सर्किट से ही ऐसा लगता है कि आग लगी है। कुछ अनुमान बताया उन्होंने कि कितना? नहीं, अभी तो जस्ट फायर ब्रिगेड गई है। इसके बाद ये अपना गोदाम व्यवस्थित कराएंगे। दुकान और गोदाम में ब्रांडेड कंपनियों के खिलौने, प्लास्टिक का सामान और बच्चों के उपयोग के अन्य सामान रखे थे। दुकान संचालक की माने तो इस अग्नि हादसे में उन्हें लाखों की क्षति हुई है। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल बजरंग नगर में बदमाशों ने एक घर में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार की माने तो बदमाशों ने उनके घर में आग लगाने का भी प्रयास किया और परिवार के सदस्यों से मारपीट भी की। इस घटना की शिकायत पीड़ित परिवार ने गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। गढ़ा थाना क्षेत्र बजरंग नगर मेडिकल में एक घर में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। पीड़ित परिवार की मानिए तो बदमाशों ने न सिर्फ उनसे मारपीट की बल्कि गृहस्थी का सामान भी तोड़ दिया और घर में आगजनी का प्रयास भी किया। घटना को अंजाम देकर बदमाश भाग खड़े हुए। पीड़ित परिवार घटना के बाद गढ़ा थाने पहुंचा, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार की माने तो उन्हें सारंग गैंग से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। मेरे घर में आलोक झारिया और गोलू यादव ने घुस के पूरा घर का सामान तोड़ दिए हैं। क्या क्या तोड़ दिए? टीवी, कूलर, अलमारी, जो कुछ घर में था, बर्तन भाड़े सब कुछ तोड़ दिए उन्होंने। दरवाजा भी तोड़ दिए। घर में आग लगा रहे थे, पीछे से आग भी लगी है। और है सो मेरे हस्बैंड को और मेरे को भी मारने की धमकी देते हैं कि जान से मार डालूंगा, और गुंडों से भी धमकी दिला रहे हैं वो। अभी जो तिलवारा में कौन है, सारंग करके है कोई, उससे भी धमकी आई है कि मैं तुम्हारे घर में बम फेंक दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत परेशान कर रहे हैं ना, हम यहाँ रह पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। 15-20 हजार रुपया मेरे अलमारी में पैसा धरे थे, वो भी चले गए। कुछ भी नहीं बचा मेरे यहाँ, खाने पीने का सामान तक जो पूरा बगरा के गए हैं। कहाँ पे रिपोर्ट की इसकी? गढ़ा थाने में। पुलिस ने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात को जब मैं गई वहाँ तो मेरे को चिल्ला के भगा दिए कि मैं तुम्हारे घर में चौकीदारी लगा दूं, क्या गार्ड लगा दूं।
जो तुम ऐसी चली आई यहाँ, जाओ यहाँ से, और उल्टा हमको ही धमकी देके गढ़ा थाने वाले भगा देते हैं। मैं क्या कहते हैं यहाँ से निकली वो पानी भरने के लिए, तो मैंने बोला दूर हो जा बेटा, तो वो गाली गलौज करने लगा और घसीट को मारने लगा। कौन? आलोक झारिया। अच्छा। आलोक झारिया और एक और था, 2-3-4 लड़के थे वो। तो मेरी देवरानी को भी मारा, उसमें टाके लगे उनको यहाँ पर आँखी में। दिनांक 13/1/24 की शाम 6 बजे करीब राठिया मनीषा पटेल ने थाना का रिपोर्ट कराई थी कि मेरी पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी शर्मा का लड़का वहीं पर रहने वाली तुलसी झारिया की लड़की को लेकर कहीं चला गया है, जिसके शक के आधार पर आलोक झारिया ने इसके घर में तोड़-फोड़ की, इसमें टीवी एवं इसका घरेलू सामान तोड़ दिया है एवं मनीषा पटेल एवं उनकी लड़कियों को भी इसमें जुआ जब्ती कर मारपीट किया है, जिसकी रिपोर्ट पे थाना पंजीबद्ध सर्विलांस दिया गया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले में पुलिस विवेचना कर रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र शाहीनाका रोड पंडा की मढ़िया के पास एक कपड़ा दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। एक्टिवा सवार 2 युवक दुकान में खरीदारी करने पहुंचे थे और उनके द्वारा दुकान के गल्ले से रुपए और मोबाइल चोरी कर लिया गया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले संदेही सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। दुकान संचालक ने गढ़ा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गढ़ा थाना क्षेत्र पंडा की मढ़िया के पास स्थित एक कपड़ा दुकान में खरीदारी करने पहुंचे 2 युवकों ने दुकान के गल्ले में रखे रुपए और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैमरे के सामने खड़े आओ ना। एक्टिवा सवारों ने दुकान संचालक को चकमा देकर इस वारदात को अंजाम दिया और चलते बने। इस घटना की जानकारी लगते ही दुकान संचालक ने जब सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो घटना सामने आई। दुकान संचालक ने गढ़ा थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को संदेहियों के वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। दुकान से मेरे पास फोन आया पापा जी का कि 2 अज्ञात लोग आए थे कपड़े खरीदी करने के लिए, तो वो मोबाइल और 8,500 रुपये गले से निकाल के लेके चले गए। ऑफिस है भैया का, उनके कैमरे में हमने देखा कि 2 अज्ञात लोग आए थे पापा की दुकान में और वो पैसे और मोबाइल लेके जाते हुए नजर आए। उस पर वो एक्टिवा गाड़ी से आए थे, 2 व्हीलर से, तो वो जाते हुए और आते हुए कैमरे में हमें दिखाई दी। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर संदेहियों का पता लगाने में जुट गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।